10 मिनट की और बची, इसके बाद चलते हैं कृष्ण जन्म की ओर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथ नाथाय सीताय पतये नमः। भगवान श्री कृष्ण भगवान और श्री राम, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके नयन विशेष, इतना फर्क है। और भगवान की ऐसी माया होती है, या पुनीत पावन के साथ पर अब गांव में चौक होने लगा। चौक होता है ना, चौक में गांव में कभी किसी ने चौक नहीं किया था, हर समाज के लोगों ने चौक नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? व्यास जी ने लिखा क्यों नहीं किया, इसलिए सुखदेव जी कहते इसलिए नहीं किया कि हमारे राजा के घर में कोई संतान नहीं है। अगर हम चौक करेंगे तो हमारे राजा को दुख होगा कि बताओ गांव की माल गुजार के पास में संतान नहीं है और ये चौक कर रहे हैं। तो सबने अपने अपने घर में चौक आया था, तो दादा का, परदादा का, परदादी का, सबके चौक बंधे पटोहा में रखे थे, अपने अपने घर में सबके रखे। अब जिस समय राम का चौक होने लगा तो सब आने लगे, सब देवी देवता आने लगे। उसी समय में कोई एक इंद्र जब आए हाथी में बैठ करके, तो एक कुम्हार के घर में घुस गए। कौन हो भैया? तुम कुम्हार हैं। अरे चौक तो तुम्हारे, हाँ। बोले यहां तो पूरे गांव में चौक हो रहा। बोले महाराज का घर? बोले आगे। सब देवी देवता उसी अवसर पर वो जटायु ने, कौन जटायु है याद, जिसने दशरथ जी को जीवन दान दिया, जटायु को याद आ गया कि अब मांगूंगा मैं, अब हो गया इनके पास में। उसी समय जटायु आया और आकर के, अब तो है नहीं, कहूं मिलते हैं गिद्ध देखने, गिद्ध साहब चले। जटायु आया और ग्राम के थोड़ी दूर बैठ गया, क्योंकि जिसके ऊपर से जटायु चला जाता था और अशुभ मानते थे, तो उत्साह में जटायु नहीं गया। ये मर्यादा है। एक मंत्री को बुलाया, बोले जाओ दशरथ जी को बुला करके लाओ। महाराज एक पक्षी आया है और वो बैठा है, बुला रहा है आप। तो महाराज दशरथ दौड़ करके गए, बोले वही जटायु होगा जिसने मेरी जान बचाई। दौड़ करके महाराज गए और जाकर के बोले प्रणाम, कहो किस लिए? बोले अब हमारी अमानत दो आप। बोले क्या अमानत लोगे आप, क्या चाहिए? बोले अब आपने कहा था कि मांग लो वरदान, मैंने कहा था कि अभी तुम्हारे पास नहीं है, जब होगा तब मांग लूंगा, तो अब हो गया। क्या हो गया? बोले पुत्र। तो बोले मुझे राम चाहिए, तुम्हारा जेठा बेटा को मैं ले जाऊंगा। दशरथ जी ने कहा, अब सब मेहमान बैठे हुए हैं, सब देश विदेशों के, स्वर्ग से अप्सराएं लोग आए हैं, सबके सामने चौक हो रहा है, और उसी चौक के बालक को किसी को दान में दे दिया जाए तो वो कैसा है? महाराज दशरथ ने कहा फिर भी मैं दूंगा, मेरे कुल में यही कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मंत्री को बुलाया, जाओ कौशल्या से कह दो राम जी को लिया। पीत झंगुड़िया काक्षनी पहनाई कौशल्या ने। कौशल्या ने सोचा कोई ब्राह्मण आए हुए हैं, कोई महापुरुष आए हुए हैं, कोई विद्वान आए हुए हैं, जिनके चरणों में वो नन्हे से बालक को डाले से आशीर्वाद प्राप्त होगी, इसलिए मंगा रहे महाराज। तो राम जी को सजाया और गोदी में लिए, कौशल्या पहुंच गई। महाराज आज्ञा? बोले आज्ञा यही है कौशल्य, बालक को जटायु को दे दो। बोले क्यों? बोले अपना नहीं है ये इन्हीं का है। बोले नहीं महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, ये बात तो मुझे कोई जमी नहीं। बोले नहीं कौशल्य, वो तो देना ही पड़ेगा। बोले नहीं महाराज, नहीं वो तो देना ही पड़ेगा, मैंने वचन दिया था, आप इसको दे दो। बोले महाराज मैं अपने जीते जीते अपने आंखों का टुकड़ा, अपना ये बालक को मैं तो अपनी गोदी से नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये कौन है, और चौथे पन में ये बालक ने जन्म लिया है, नहीं मैं तो नहीं दूंगी। अरे तो पति की आज्ञा? बोले नहीं नहीं,
महाराज दशरथ ने कहा अब विलंब ना किया जाए। महाराज दशरथ ने जोर से कहा कौशल्या निर्णय करके बताओ, जल्दी बताओ, जो मैं प्रश्न कह रहा हूं उसका उत्तर तुम जल्दी बताओ। बोले बताओ। बोले तुमको पति चाहिए या पुत्र चाहिए, जल्दी निर्णय करो। किसी माता से पूछा जाए कि तुमको पति चाहिए का पुत्र चाहिए, इतना बड़ा संकट में कौन पड़ सकता है? क्या कहेगी वो माता? उसका शरीर छल्ली हो जाएगा, कब जाएगी, रोने लगेगी। ससक गई, आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज इतने बड़े धर्म संकट में क्यों डाल रहे हो? बोले नहीं, तुम जल्दी बताओ। कौशल्या मैया ने कहा महाराज मुझे पति चाहिए। राम को नहीं तो जटायु की गोद में डाल दिया, और जैसे जटायु की गोद में डाला उसी समय में जटायु ने पंखों में भगवान को समेट के आकाश मोड़ गया। आकाश मुड़ गया। यहां माता खाती पछाड़ी गिरती उठती रोती तड़प रही हैं। ऐसी माता तड़प रही है जैसी लवाए गाय तड़पती है। महाराज ने देखा जटायु ने ज्यादा तड़पते हुए, ओ महाराज लौट के आ गए। और लौट के आए महाराज। महाराज ने कहा माता अब आप इतनी रो मत, ये बालक को आपके पास रख लो, उसका लालन पालन करो, लेकिन मैं ये वचन देता हूं ये बालक तुम्हारा दाह संस्कार नहीं करेगा लेकिन मेरा करेगा। किया। जब वनवास राम गए, जटायु को देखा, गोद में उठा लिया। दशरथ जी का दाह संस्कार नहीं किया, गोद में ले लिया। जटायु की पंख जटायु से तारे, जटायु से तार रहे, जटायु से कह रहे हे पिता आप क्यों ससक रहे हो? बोले महाराज ले दक्षिण दिश गए हूं गोसाई, तड़पत अति कुरार की नाई, दक्षिण दिशा की ओर ले गया है मेरी बहू को, मेरी बिटिया को दुष्टी दुराचारी रावण ने। आप जाओ। और अभी तक मैं जीवित इसलिए हूं, मैंने संग्राम किया था, मेरे पंख काट दिया, लेकिन मैं अभी तक जीवित इसलिए हूं कि दरस लागी रखी राख हूं प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। मैं केवल दर्शन करना चाहता था कि मेरा बेटा आ जाए, मैं बेटा की गोद में ही अपने प्राणों को त्यागूंगा। बेटा की गोद में प्राणों को त्याग करके महाराज ने उनको संस्कार किया। ऐसे श्री भगवान महाराज राजा रामचंद्र जी का यह प्रसंग है तो बहुत बड़ा, अब कह नहीं पाते क्योंकि समय के भाव पे अब ये देख रहे हैं, अब इनको भी आना जरूरी है, इसलिए ज्यादा समय है नहीं है। उसी समय के भाव पर हमारे श्री राजा रामचंद्र भगवान की कथा उनके चरणों में अर्पण करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। अब हम भगवान आनंद कंद के साथ में लेके भगवान कृष्ण के चरित्र को चलेंगे, जो हमारे भगवान अभी कथा जो चल रही है, और आनंद को देने के लिए। और यहाँ पर सब जय जयकार हो रहा है और संसार में आनंद ही आनंद बरस रहा है, और जय जयकार होते हुए और पुनीत पावन के सत्संग में, और भगवान आनंद कंद को देने लगे। और यहाँ पर सब बच्चे कहने लगे कि आज भगवान श्याम सुंदर कन्हैया आएंगे और भगवान अपनी बांसुरी बजाएंगे। ऐसे राम ने जन्म लिया, अब ऐसे भगवान कृष्ण का जन्म के लिए हम सब तत्पर हैं। और सबने भगवान से याचना किया और सबने भगवान से प्रार्थना किया कि नारायण आए। और नारायण, क्योंकि यहाँ पर कंस का घड़ा भर गया है, कंस का घड़ा भर गया है, उस घड़े को उज्जवल करने के लिए, उस घड़े को पास करने के लिए कोई तो ऐसा उपाय बनाना ही पड़ेगा और भगवान को आना ही पड़ेगा। और भगवान पुनीत पावन के साथ में भगवान आने के लिए तैयार हैं। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। व्यास जी कहते हैं हे परमात्मा तुम्हारी महिमा ऐसी अपार है जो हम नहीं जान पाते।
बंदा न सके जानो तेरा क्या विचार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है। पृथ्वी जलों के बीच में किस आसरे खड़ी, पृथ्वी जलों के बीच में किस आसरे खड़ी, हाँ सूरज व चांद घूमता किसके आधार पे, सूरज व चांद घूमता किसके आधार पे, हाँ सागर का तीर लांघते सूरज दही नहीं, सागर का तीर लांघते सूरज दही नहीं, चलती हवा मर्यादा से किसके किरार है, चलती हवा मर्यादा से किसके किरार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, बंदा न सका जान तेरा क्या विचार है, बंदा न सका जान तेरा क्या विचार है। फल फूल अन्न साग कंद मूल रस भरे, फल फूल हवा दान भिन्न भूल भरे, घृत दूध दही खान पान की बहार है, घृत दूध दही खान पान की बहार है, तू ही दयालु तेरे पल पल हम खड़े, ब्रह्मानंद तेरे धन्यवाद बार बार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है। बाल मुकुंद भगवान की जय हो। अगासुर हमको सोचने में लगता है अघासुर, बकासुर, उदुद्दसुर, अष्टासुर, केशोसुर, धैनुकासुर, मायासुर, पूतनखा, इनको मारना बहुत जरूरी है। वे कैसे मरेंगी? तब भगवान ने और अपना योग माया बनाए। भगवान कंस ने भी ऐसा किया कि भगवान को चपेट, भगवान को उद्धार करना था कंस के लिए, तो कंस ने ऐसी माया बनाई। और कंस के चाचा की लड़की थी, चाचा की लड़की को विवाह करने के लिए और देवकी के वासुदेव के साथ में विवाह किया। और जब उनका विवाह संस्कार किया, अपने पिता को जेल खाने में डाल दिया और उनको अपने विवाह किया, सोना चांदी रथ घोड़ा सब कुछ दिया और देवकी को बिठाला रथ में, बोले मैं ले जा करके छोड़े आता हूं, मैं ले जा करके छोड़ जाऊं। क्योंकि बताया गया है भाई को बहन को मानना चाहिए, भाई बहन को मानना। एक बार भगवान कृष्ण से उनकी मौसी की लड़की सुभद्रा ने लड़ मरी। क्यों लड़ मरी? भैया तुम द्रौपदी को ज्यादा चाहते हो, हमको कम चाहते हो। नहीं नहीं बहन, मैं तो सबको चाहता हूं, संसार मेरी बहन। बोले नहीं नहीं, तुम द्रौपदी को ज्यादा चाहते हो, मुझसे कम चाहते हो। तो भगवान ने कहा आजमा लिया जाए, एक दिन आजमा लो। तो भगवान कृष्ण ने दूसरे दिन उंगली को काटा, थोड़ा सा उंगली से खून टपकने लगा, उंगली से खून टपकने लगा। दौड़ करके गए अपनी सगी बहन के पास, भाई बहन क्या कर रही हो? बोले भैया बैठी हूं। बोले देख जल्दी देख। अरे भैया जी क्या होगा? देख तो ये खून टपका जा रहा पूरे शरीर का। अरे राम राम सब टपका। बहन गई गदबद भीतर, यहाँ ढूंढी वहां। क्या ढूंढ रही हो बहन? बोले भैया कोई रद्दी कपड़ा मिल जाता तो मैं बांध देती उंगलियों। बोले बस अब मेरी डुप्लीकेट बहन के पास चल। चलो दौड़ करके गए तो कैंप में द्रौपदी चावल पसा रही थी।
ऐसे। अरे द्रौपदी, अरे इनने सुना कि ऐसा लगता है जैसे कान्हा की आवाज हो। चावलों को वहीं छोड़ दिया चूल्हे पर और दौड़ करके तम्बू के बाहर आए बोले, देख बहन, जे उंगली में तो देख, जे खून टपक रहा है, राम राम जे लग गया, क्या बताएं। और द्रौपदी आई, मैया पुनः 10,000 की साड़ी पहनी थी, पल्ला पकड़ी फाड़। तो भगवान ने कहा, पागल हो गई हूँ, जे 10,000 की साड़ी फाड़ रही हो तुम। अरे बोले, भैया हम नहीं पागल, तुम पागल हो। अगर मेरा भैया बना रहेगा तो ऐसी साड़ी तो कई हजार की ले आएगा, ये तो 10,000 की है। मेरे भैया का खून, साड़ी पट्टा निकाल के बांध। भगवान ने सौदरस कहा, देखो ये है डुप्लीकेट बहन और तुम सगी बहन। मैं इसलिए इसको चाहता हूं कि ये मेरी आत्मा है, छोटा संभव करके चली। ऐसे भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। और उग्रसेन को उनने बंदी बना करके डाल दिया, मेरा ही नाम लो, मेरा ही नाम लो। फिर एक अच्छा काम किया कि मेरी चाचा की लड़की है, मैं विवाह कर दूं। देवकी का विवाह किया और सोना चांदी रथ घोड़े में जय जयकार करके विदा किया, मेरे ही रथ में जाएगी द्रौपदी। और देवकी को बिठाला रथ में और नाना प्रकार से वहां द्रौपदी, सत्यभामा, रुक्मिणी, सब देवियों की शादी में, सब शादी गंगा जमुना सब जुड़ी, अपना अपना रूप बना करके चली। लेकिन देवकी को बिठाला रथ में ले जाने लगा, बाजा गाजा से मैं ससुराल छोड़ करके आऊंगा। भगवान ने आकाशवाणी दिया रास्ता में, अरे कांस दृष्टि दुराचारी, जो तू छोड़ रहा है बहन को, यही बहन से 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण है। तेरी मृत्यु होगी यही 8वीं बहन से। जो तू उमंग बना रहा ना, यही उमंग से तेरा विनाश होगा। कांप गया, निकारा तलवार, बहन को मारने के लिए जब आगे बढ़ा, उसी समय भगवान वासुदेव जी आ गए। वासुदेव ने कहा, भैया 8वीं संतान तुम्हारा दुश्मन है, पहली दूसरी संतान तो नहीं। मैं वचन देता हूं कि जितनी संतान पैदा होगी मैं तुम्हारी गोदी में डालूंगा। हाँ, तो बोले मैं नहीं मानता। देखो ये वेद हमको चर्चा करता है। आजकल क्या कहते, आजकल तो कहते एक काम करो, तुम बहन को मार डालो, दहेज को भेज दो हमारी, दहेज जाने दो, बहन को ले लो तुम्हारी। नहीं, दोनों पति पत्नी को वापस लाया और जेल खाने में डाल दिया, 7 दरवाजाओं। और जब जेल खाने में डाला तो वहीं जेल खाने में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पायो दीदी ग्रटान ही कंसाति भाषा सरितः, अष्टम दृष्ट हो कर्मोसतः वस्तः। वहां रहने लगे। 1 2 3 4 बच्चों ने जन्म लिया, सब ले जाके कंस की गोदी में दिया, सब मारता गया। छठवें में जाकर के, छठवें गर्भ को बचाया, बोले इसको बचाना ही पड़ेगा। जाकर के यमुना के उस पार नंद बाबा के गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में डाला। बोले ये गर्भ तो बात हो गया, बात हो गया। 7वें प्रयोग बना करके 8वें में भगवान ने जन्म लिया। भगवान ने प्रकट हुए और भगवान प्रकट होकर के यह चरित्र आपको 10 मिनट के बाद सुनाया जाएगा। 10 मिनट के लिए और 5 मिनट बहुत जल्दी कर लेना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कह रहे कि है कुछ समझे मैं नहीं आ रहा हूं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके, राम जी आ चुके ना, कन्हैया आ रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। देखिए, जैसे प्रत्येक दिन अनुसार कुछ नामों की श्रृंखलाएं हमारे बीच में आती हैं कि पूज्यपाद श्री गुरुदेव जी भगवान की आशीर्वाद ग्रहण के लिए। तो आज जो नामों की श्रृंखला आई है, सबसे पहला नाम है दुलारी बाई जी एवं छोटी बाई पटेल जी। वो मंच में आए और आकर के पूज्यपाद गुरुदेव जी भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। देखिए, समय बहुत कम है हमारे बीच में, बाकी बिहारी जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो जिनका नाम लिया जा रहा है
तो वह शीघ्रता से मंच में आकर के और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। दुलारी बाई जी, छोटी बाई पटेल जी धनोरा और गणेश राय जी पिपरिया, नाई पिपरिया वाले गणेश भैया आप भी आए और आकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। एवं छोटे लाल गुज्जर जी सालीवाड़ा वाले छोटे लाल भैया आप भी आए और आकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। होमन सिंह जी सलेमा, होमन सिंह जी सलेमा, होमन भैया आप भी आकर के और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। भुवनलाल कुरेती जी धनोरा, भुवनलाल कुरेती जी धनोरा आप भी आकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और हमारे बीच में शिक्षक तिवारी जी मासा बैठे हुए हैं। आपके नाम लेने योग्य तो नहीं हूं मैं, तिवारी जी आप ही से बोल रहा हूं, आप आए और श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और गोपीलाल यादव जी धनोरा आप भी आकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मोहन लाल सेन जी पिपरिया, नाई पिपरिया से हैं आप भी आकर के गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सूरज पटेल जी नाई पिपरिया एवं जिनका नाम लिया गया है वह शीघ्रता के साथ में आकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। एक बार फिर पुनः नाम बोलना चाहूँगा, जिसका भी नाम रह गया हो या जिसके मन में भाव हो कि हम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करें तो वह आ सकते हैं। गणेश राय जी नाई पिपरिया, छोटे लाल गुज्जर जी एवं होमन सिंह जी, भुवनलाल कुरेती जी, गोपी यादव जी धनोरा, तिवारी माँ साहब जी धनोरा, मोहनलाल सेन जी नाई पिपरिया, सूरज पटेल जी, दुलारी बाई जी, छोटी बाई जी धनोरा आप आएं और आकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थमय बनाएं। बलि श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। आज देखो कन्हैया का जन्म उत्सव है, बड़े ही धूमधाम से हम और आप सभी लोग जन्म उत्सव मनाएंगे। भगवान राम का जन्म उत्सव हो चुका है, अब बांके बिहारी जी का जन्म उत्सव है, तो सभी लोग इस स्वागत की श्रृंखला के तदुपरांत सभी लोग बांके बिहारी जी की कथा की ओर प्रवेश करेंगे। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बांके बिहारी सरकार की। अभी अपन को आधे घंटे का समय है, आधे घंटे में भगवान का जन्म उत्सव और बधाई सब करना, ठीक। नारायण नमस्कृतम नरोचैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासो तदो जयोदिंद्रिये दो। भगवान ने जिस समय जन्म लिए उसी समय में देवकी वासुदेव जी रोने लगे, हे नारायण आपने तो जन्म लिए हो, लेकिन इस जन्म का हमें उद्देश्य बताइए। हमारे 6 पुत्रों को हनन किया है, आप हमको बताओ। उस समय भगवान ने कहा, जो तुम मानत कंस को
अभी मथुरा से गोकुल पहुंचाओ, कन्या जन्मी यशोमती मैया के घर, ताही बदले में वह लाओ। तुम जल्दी करो। तो बोले महाराज सूप कहाँ मिल जाएगा? सब मिल जाएगा, पहरेदार सो जाएंगे, सब पहरेदार सो गए, ताला खुल गए, सूप में भगवान को रखे और बाबा जा रहे हैं अर्धरात्रि के समय में। और कुछ दूर जब पहुंचे तो आगे देखा तो नदियां जोर से जमुना बह रही हैं। और बाबा ने सोचा अब मैं पार नहीं हो पाऊंगा, अब मैं वापस हो जाऊंगा। भगवान ने सोचा अगर ये वापस हो जाएंगे तो उस पार नहीं जा पाऊंगा, इसलिए कुछ एलम बनाना चाहिए। आगे नदियां जोर से देखा, उनने पछल गए। और जब पीछे पछले तो माँ जगदम्बा भवानी ने सोचा अब मुझे मदद करना पड़ेगा। तो माँ ने अपने वाहन सिंह को भेज दिया, बोले जाओ बाबा के पीछे लग जाना तुम, ताकि पीछे न मुड़ पाए। तो आगे नदिया जोर से पीछे बोलत शेरो, तीन लोग की संपदा सिरहि धरे ले जाए। तो बाबा ने सोचा आगे जाऊंगा तो बह जाऊंगा, तो कहीं कहीं पार लग जाऊंगा, लेकिन अगर पीछे जाऊंगा तो शेर काट डालेगा, इसलिए आगे ही चलो। और यहां पर देवकी मैया लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। मां की ममता खड़ी देखती रह गई। माता रो रही है, मैंने बच्चों का जन्म दिया है, लेकिन मैंने अपने स्तनों में लग करके दूध नहीं पिलाया, मैंने अपने बच्चों को खिलाया नहीं है। और किनार पर खड़ी होकर कह रही हैं, हो के पूती निपूती बनी आज मैं, दूध छैया को मैया पिला ना सकी। हो के पूती आज मैं निपूती बनी, मैंने अपने बच्चा को दूध नहीं पिला पाए। और लेके वसुदेव चले गए। हे विधाता, ये कैसी खाती पछाड़ी गिरती उठ, खा रही हैं, गिर रही हैं, उठ रही हैं, रो रही माता, लेकिन कोई बात नहीं है। भगवान कह रहे माता चिंता मत करो, समय आने पर तुम सब मिल जाओ। दौड़ करके भगवान गए, उस पार जाकर के पहुंचे जमुना जी में। जब प्रवेश भये तो जमुना जी का जल चरणों को छूने के लिए होने लगा। तब भगवान ने कहा अब क्या काम किया जाए। उसी समय में इंद्र ने क्रोध होकर के वर्षा किया। भाई जो होता है, हमारे अंदर भ्रम होता है कि हम भाइयों भाइयों से बैर कर लेते हैं। कभी क्रोध आ जाता है और भाई से भाई कहता है तू मेरे मरे में नहीं आना, मैं तेरे मरे में नहीं आऊंगा। ये फालतू बातें हैं। भाइयों को उस समय में इंद्र ने क्रोध करके वर्षा किया। तो बलदाऊ जी ने सोचा कि अब भैया मेरा संकट में पड़ जाएंगे, तो भैया एक शेष नाग बन करके और आकर के नंद बाबा की टोकनी के ऊपर ऐसे छैया भैया को छाया। भाई भाइयों में होता है, भाई भाई देखो, भाई भाइयों को लोग बहका देता है, भाई भाइयों को लोग बहका देता है, लेकिन भाई भाई बहकते नहीं। दो भाई रहते थे। पिताजी जब मृत्यु को प्राप्त होने लगे तो पिताजी ने कहा बेटा जितनी जायदाद है वो भाई भाई बटा लेना और अच्छे प्रेम से बटाना। पूरा बट गया। एक कम्बल था तो छोटे भैया ने कहा बड़े भैया एक कम्बल है तुम ले लो। तो बड़े भैया ये पिताजी का कम्बल है, बड़े भैया तुम पिता के सामान हो, इस कम्बल को तुम होड़ा करो, तुम ले। तो बड़े भैया होड़ के सोते थे। गांव के 2-4 लोग आए, बोले भैया हो गया बंटवारा? बोलो हो गया। यार बोले कम्बल है तो तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी होड़ते, वो कम्बल कहाँ है? बोले हमने बड़े भैया के घर। अरे बोले तुम बड़े मूर्ख हो, अरे पिताजी की निशानी है, वो कछु तुम्हारे पास तो रहती। बोले ले लो। बड़े भैया वो कम्बल दे देते, हमें नहीं यार भैया वो तो हमें नहीं। बोले तो एक काम करो बटार लो। बोले कैसे बटार लो? बोले भैया एक काम, छोटे भैया बड़े दयालु थे, छोटे भैया ने कहा भैया बटार लो, रात के तुम ले करे, दिन का हमें दे दे, ताकि जो दुश्मन है इनकी आत्मा भी संतुष्ट हो जाए। ठीक है भैया।
रात में बड़े भैया ले कम्बल तो बढ़िया बिस्तर करें, होड़ के सोएं, छोटे भैया की आत्मा संतुष्ट। और जैसे दिन निकले तो वो कम्बल को बड़े भैया छोटे भैया लेके खूंटी में टांग, दिन में खूंटी में टांग, दिन भर टंगा, दिन डूबे तो कम्बल उठाए तो बड़े भैया, बंटवारा हो गया, दिन में हम रखेंगे, रात में तुम रखो। 2-4 और आए, कहा भैया हो गया कम्बल का बंटवारा? हो गया यार। कैसा बंटवारा हुआ? दिन में हम लेते हैं, रात वाले बोले तुम बड़े मूर्ख हो। काहे? अरे बोले रात भर भी होड़ के सोते हैं और तुम दिन में धूप में रहते हो और शाम को फिरते आते हो, तुम ये क्या है? बोले हाँ ये तो बात। बोले तुम एक काम करो। क्या काम? कितनी टाइम कम्बल देते हो? बोले सूर्य अस्त होते हैं तब। तो बोले जैसे कम्बल देवे जान लगो तो पानी में डुबा के देना। छोटे भैया गए तो एक तगाड़ी में पानी रखे और दिन डूबे वो कम्बल के डुबाए और ले जाकर बड़े भैया के नाम था, भैया ये है कम्बल। अब वो कम्बल रात भर में सूख जाए, सुबह इनके पास आ जाए। भैया ने कहा भैया अगर ये कम्बल को रखना है तो तू ही रख ले, लेकिन पानी में क्यों डुबाता है? किसी की बुद्धि पर मत लगो, किसी की शिकायत पर मत लगो, अपना मार्ग करिए, अपने मार्ग से चलिए, अपने आश्रय पर चलिए, अपने सास ससुर, अपने पति, अपने बच्चे, अपना ही परिवार को संभालो, परहित समारो, सरस समारो, परहित सरस धर्म नहीं भाई। भगवान ने अवतार लिया है, आपको कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है, निरंतर मिल रही है। उसी कथा को आप मनन करके और उसी कथा के मार्ग से चलो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। विकसित नहीं होना चाहिए। ये कथा हमको सत्संग बनाता है, एक कथा हमको ज्ञान बताता है। हम सिटानी जी अपनी दुकान के अंदर है, मजदूर भी अपने काम के अंदर है, सब अपने अपने घर में बिजी हैं। हमको कहीं ज्ञान मिलने की जरूरत नहीं है। ज्ञान मिलता है तो ऐसे कैंप में मिलता है, चलने के लिए मिलता है, फिरने के लिए मिलता है, वहां से ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान हम अपने जीवन में अर्जन करें और अपने जीवन में हम उस ज्ञान को रखें, उससे हमको फायदा है, हमको नुकसान नहीं। उसी ज्ञान पाने के लिए हम उस ज्ञान को खरीदते हैं, अपना समय देते हैं, भगवान के पास जाते हैं। जाकर के बाबा ने रखा, कन्या को लाया, आवाज दे दिया कन्या को, कन्या ने आवाज दिया, कंस ने आया, कन्या को लिया। अरे ये तो 8वीं संतान कन्या है, यहां तो पुत्र बता रहे। बोले महाराज कन्या को क्या मार, छोड़ दो कन्या को। छोड़ दिया कंस ने। नंद बाबा मैया देव की खिलाने लगी। नारद जी ने सोचा सब गड़बड़ हो जाएगा, पाप कैसे लगेगा और इनको संकेत कैसे मिलेगा। नारद जी आए, बोले भैया वो कन्या भी मार सकती है, हो सकता है को इस साइड से गिनो तो 8 यहाँ होता है, यहाँ से गिनो तो 8 यहाँ होता है, को पहले से गिन दिया जाए तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ से गिन दिया जाए यहाँ 8 हो जाए। को आगे पुत्र हुआ था, पीछे कन्या हुआ, पीछे कन्या से गिन दिया जाए तो जे वाला पुत्र 8वां हो जाएगा, जे मार देगा। अरे बोले बुलाओ उस कन्या को। कन्या को लिया, पछाड़ा उसने पृथ्वी में, कन्या आकाश में उड़ गई। कन्या ने कहा दुष्टी दुराचारी, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है, तू कुछ भी कर, तू बचने वाला नहीं है। और ऐसा कंस को समझाया। कंस ने जितने पापी थे उसके सक्टासुर, वक्टासुर, कुतारसुर, नाना प्रकार के पूतनखा, सूपनखा, इन तो तब सब उत्तराखंड की रहने वाली साहब आए, सबको बुलाया, सबको आमंत्रित किया। वहां नंद बाबा ने 100 गौएं बताया है, 100 लाख 10 लाख गौएं दान में दिया। आज मेरे घर बालक ने जन्म लिया है, इतना उत्साह होगा, इतना उत्साह होगा, इतना उत्साह। भगवान शिव आए दर्शन को। एक बार भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो राम के जन्म में भी भगवान आए। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि राम के जन्म में भगवान भोलेनाथ गए, कृष्ण के जन्म में भगवान भोलेनाथ गए। भगवान भोलेनाथ गए राम के जन्म में, चौपाई मुन्ने दिया है कि ओ मां कहाँ हूं मैं,
हे उमा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि हम और काग भुसुंड संग दो, मनुज शरीर जाने नहीं को। मनुष्य का शरीर लेकर के हम गए भगवान राम के दर्शनों के लिए। हमने टेंट लगाया, रस्सी में जाते थे, कूदते थे, झूलते थे, राम को दर्शन ऐसे ऐसे आलमारी से झांकते थे। तो अगर कोई डमरू वाला आ जाए और कोई नाटक दिखाने लगे तो हमारी माताओं को एक आड़ मिल जाता, छोटा बच्चा जबरई चिपका उसको खिड़की से दिखाएंगे, खिड़की से दिखा, ओ खुद देखेंगे बच्चा को, बोले बच्चा को देखा। मगर कौशल्या ने नहीं देखा, भगवान नीचे डमरू बजा रहे हैं। भगवान ने, राम ने सोचा कि अब बाबा आए हैं दर्शनों के लिए, लेकिन डमरू बजा रहे हैं, मेरी माता नहीं जा रही। तो भगवान ने कहा मैं रोऊंगा तो शायद को उठा के ले जाएंगे। भगवान राम रोने लगे, लेकिन मैया ने नहीं उठाए। मैया ने कहा बांधी जो नीचे डमरू बज रही उनको भगाओ यहां से, बच्चा रो रहा है। भोलेनाथ काग भुसुंड दोनों भाग गए। बोले यार राम के दर्शन करने नहीं मिलेंगे। बोले एक और उपाय है, बोले पनघट चलो। तो पनघट में जाकर के बैठ गए। माताएं जब गुंडी ले करके पहुंची जल भरने, तो भगवान कहने लगे माता पानी पिला दो। सो ऐसे जल पी रहे थे भगवान भोलेनाथ, एक माता ऐसी डाल रही थी जल। भगवान ने देखा माता को, अरे बोले माता तुम्हारे पति तो शराब पीते। बोले हाँ महाराज जी। तुम्हारे पति लड़ते? बोले हाँ। तुम्हारे 2 बच्चे? बोले हाँ। बोले तुम्हारे पास ऐसा? बोले हाँ। बाजू में काग भुसुंड जी ने कहा माता इतने आओ, सब कुछ जाना था बाबा जी और पूछ लो। सबली माता हमें भी बता दो गुरुजी, हमें भी बता दो गुरुजी, हमें भी बता दो। सब बखान भोलेनाथ ने किया, माताओं को विश्वास हो गया। एक माता दौड़ करके कौशल्या के पास गई, बोले महारानी एक बाबा आया है, सब कुछ बताता है, तुम्हारे राम के बारे में भी सब कुछ बताता है। तो बोलो बुलाओ, खिलाओ उनको। बांधी गई, बोले चलो महाराज तुमको बुला रहे। तो दोनों आ रहे, रास्ता में काग भुसुंड जी कह रहे महाराज तुमने बताया है तुम्हें भुलाएंगे, लेकिन हमें नहीं छोड़ना यार। संगे अपन दोनों दर्शनों के आए, दर्शन करेंगे तो दोनों करेंगे, तुम अकेले नहीं करना। तुम अकेले दर्शन करोगे तो ये बात बिगड़ जाएगी। अरे भगवान से वो कहने लगे तुम चले तो आओ, हम बनाएंगे कोई इसकी। अब गेट में जब पहुंचे तो मैया कौशल्या कहने लगी जो बाबा ज्योतिष जानते उसको ऊपर ले आओ छत में, और जो उनके साथ में उनकी व्यवस्था नीचे कर दो। काग भुसुंड जी नीचे वाले कमरा में रोने लगे। बोले दादा तुम जा रहे हो यार, ख्याल रखना है। हाँ बोले तुम चिंता। अब बाबा गए ऊपर, राम जी को ने बोले गोद में दो हमारे। राम जी को गोद में ले गए, पूर्व कहानी बताने लगे। आनंद रामायण में दिया है, पूर्व कहानी बताने लगे। राम ऐसा तुम तो मेरे इष्ट हो। राम कहने लगे नहीं तुम हो इष्ट। शंकर द्रोही मम दास कहावा। राम कह रहे तो सो नर मोहे सपने नहीं भावा। वो नर मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता है। और राम शंकर कैसे कह रहे, शंकर भगवान राम से कह रहे, ये दोनों का प्रसंग चल रहा है। ऐसे चलते चलते भगवान भोलेनाथ की तारी लग गई, नेत्र बंद हो गए। राम भगवान कहने लगे दादा कैसे चुपचाप हो गए, सब गड़बड़ हो जाएगा। उनने धीरे से हाथ बढ़ाया और दाढ़ी को पकड़ के खींचा तो भोलेनाथ जाग गए। अरे बोले तुम बताओ इनकी हस्तरेखा, तुम तो सो रहे हो बाबा गोदी में लेकर के। अरे बोले बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और बूढ़ा हो गया हूँ मैंने चश्मा नहीं लाया है, मेरी आंखों में कम दिखाता है। इनके छोटे बच्चे की नाड़ी जो है हस्तरेखाएं बारीक बारीक है, वो दिख नहीं रही। अरे तो बोले दिख रही, तुमको पहले से बताना था। बोले इसीलिए तो मैं एक चेला को साथ में लेके चलता हूँ, वो चेला बताता है वो मैं उसका कर। अरे तो बोले उस चेला को बुलाओ फिर। हाँ तो बोले बुला लाओ, नीचे बैठी। कहे बोले महाराज चलो तुम्हारा भी बुलगुआ आ गया। काग भुसुंड जी हंसने लगे। अब काग भुसुंड जी कहने लगे अब दूर से हमें भी नहीं दिखा, हमें गोदी में दो पहले। सोन ने गोदी में ले। बोले महाराज ये तर्जनी मंगर की ओर जा रही रेख। अरे बोले ये बहुत बड़ा भाग मान रहे। और बोले मंगर से अर्थ की ओर जा रही रेख। अरे बोले इनका जनकपुरी में विवाह होगा। अरे बोले वाह। बोले इनको आदि शक्ति जगदम्बा मिलेंगी जिनका नाम सी। अरे बोले वाह।
दोनों ने खूब अलट पलट के खिलाया और बोले अब ये तुम्हारे बालक को लो, प्रणाम करे, बोले हम जा रहे हैं। उसी अवसर पर माता ने, उमा ने 3 गोली बनाई औषधि की, बोले तुम जाओ अब जाकर के नंद बाबा के गृह में ब्रज जाकर के दो जी गोली दे देना, और नहीं तो पूतनखा जहर भर के आ रही स्तनों में, जहर पिएगा और साइड इफेक्ट बन जाएगा, तुम जाओ जल्दी। तो भोलेनाथ नंद बाबा के गृह में आए और बोले मैंने देखा तुम्हारे यहाँ बालक पैदा हुआ है, बालक